क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जिसे देखकर आपको काफी हैरानी हो जाए? कुछ ऐसे पेड़ जो आपकी प्यास बुझाए? इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही रोमांचक चीजें जिसे देखकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, कभी कभी ऊपर वाला ऐसा खेल खेलता है जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। फ्लोरिडा के एक गांव में एक किसान के फार्म हाउस में एक गाय ने 2 मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े के 2 सिर, 4 आंखें, 2 कान, 2 मुंह और 2 नाक थे। है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन इस किसान ने अपनाते हुए उस बछड़े का नाम एनाबेल रखा। चूंकि बछड़े के 2 सिर थे, इसलिए वो अपनी माँ से दूध पी भी नहीं पा रहा था और 2 दिमाग होने के चलते वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर दरिया दिल किसान ने उस बेचारे बछड़े को बोतल से दूध पिलाने का फैसला किया। दोस्तों, किसी जानवर का 2 सिर होना एक बहुत ही रेयर केस होता है जिसे डाइसेफेलिक पैरापेगस कहा जाता है। जिस तरह जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान भ्रूण ठीक से विभाजित नहीं हो पाता, जिस वजह से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं और आमतौर पर ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते और जन्म के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। और इस एनाबेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। लंबे कानों वाली बकरी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन सच में इस बकरी के कान बेहद ही लंबे हैं। ये छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली इस बकरी ने सबको आश्चर्य से भर दिया जब इसने लंबे कानों के साथ पैदा लिया। ये घटना पाकिस्तान के कराची शहर की है। बकरी के मालिक ने इसका नाम सिम्बा रखा। वहीं मालिक ने दावा किया कि इसकी कान की लंबाई 21 इंच होने के साथ इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और इस बकरी का नाम अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। लेकिन ये बकरी अभी बच्ची है और समय के साथ इसके कानों की लंबाई और बढ़ने वाली है। साथ ही मालिक ने बकरी के लंबे लटकते कानों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक स्पेशल कवर भी लगवा दिया है। इनसे मिलिए, ये है अल्बामा का टेक्सास लॉन्गहॉर्न। ये अपने विशेष सींग के लिए जाना जाता है जो आसानी से 100 इंच से अधिक तक फैल सकते हैं। इनके सींग का एवरेज फैलाव 6 फीट या उससे अधिक भी होता है। लेकिन 15 साल के एक लॉन्गहॉर्न के सींग का फैलाव 9 फीट तक भी पहुंच सकता है ना कमाल की बात। लेकिन अल्बामा के इस टेक्सास लॉन्गहॉर्न स्टीयर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी जीता, क्योंकि इसके सींग सबसे लंबे हैं किसी भी अन्य टेक्सास लॉन्गहॉर्न से। इसके सींग की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 फीट है। इस टेक्सास लॉन्गहॉर्न को एक परिवार ने अपने शहर के फार्म में पाला है। लेकिन इसे आप हल्के में मत लेना। अगर इसे गुस्सा आ गया और आपके पीछे पड़ गया तो समझ जाइए आपका क्या हाल होगा। समझ रहे हो ना? ये वीडियो शायद आज आपके दिल को छू देने वाली है, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी किसी हाथी को CPR देते हुए देखा है? शायद नहीं। लेकिन जब एक किसान ने थाईलैंड के गांव में 7 फुट गहरे गड्ढे में एक बड़े हाथी और उसके बच्चे को गिरा हुआ देखा, तो उसने तुरंत बचाव दल वालों को मदद के लिए बुलाया। बचाव दल ने आसपास के किसानों के साथ मिलकर और क्रेन की मदद से मां हाथी को बाहर निकाल लिया गया। दुर्भाग्य से जब ये हाथी का बच्चा उस गड्ढे में गिरा तो उसकी जान बचाने के लिए मां भी कूद पड़ी, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो उस गड्ढे में फंस गई। लेकिन हैरान कर देने वाली चीजें तब शुरू हुई जब चिकित्सकों ने मां को उसकी जान बचाने के लिए टेक्निकल रूप से CPR देना शुरू किया। वहीं 1 साल के बच्चे हाथी को अपनी मां के जागने का बेसब्री से इंतजार करते देखना वास्तव में दिल दहला देने वाला था। लेकिन किस्मत से मां बच गई और फिर दोनों वापस अपने जंगल में चले गए। अगर चलते चलते आपको रास्ते में एक डायनासोर का अंडा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला जब एक किसान की नजर नदी के किनारे एक डायनासोर के अंडे जैसा दिखने वाली चीज पर पड़ी। किसान बेहद एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने एक डायनासोर के अंडे का खोल खोज निकाला है। फिर उस किसान ने उसके अगल बगल जमीन को खोदना शुरू किया और फिर विशेषज्ञों को बुलाया गया। फिर पता चला कि वो किसी डायनासोर के अंडे नहीं, बल्कि 20,000 साल पुराने ग्लिप्टोडोन्स के जीवाश्मित गोले के खोल है।
ये लगभग 3 फीट लंबा और 2 इंच मोटा था और ऐसे ही 3 और खोल खोजे गए, जिनमें से सबसे बड़ा एक वॉक्सवैगन बीटल के आकार का था। आपको बता दें, ग्लिप्टोडोन्स आर्मडिलोस के पूर्वज हैं, जिनके बड़े और गोल कवचित खोल हुआ करते थे। ग्लिप्टोडोन का आकार एक छोटी कार के बराबर होता था और वजन लगभग 2 टन तक होता था। क्या आपने कभी ऐसे सुअर को देखा है जिसकी शक्ल इंसानों से मेल खाती हो? आज आपको दिखाएंगे ऐसे ही एक सुअर के बच्चे को जिसका शक्ल इंसानों की तरह था। दरअसल दक्षिण अमेरिका के एक किसान के फार्म हाउस पर एक ऐसा ही सुअर के बच्चे ने जन्म लिया। इसे देखकर उसको जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन ये अजीब सुअर का बच्चा अपने अन्य भाई बहनों की तुलना में काफी कमजोर दिख रहा था। वो अपने आप खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जबकि अन्य बच्चे यहाँ वहाँ खुशी से खेल रहे थे। लेकिन वो बस कुछ दिन का ही मेहमान था। अब इस पेड़ को देखिए जिस पर यह शख्स चढ़ रहा है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है दोस्तों। इस पेड़ को जल देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ अपने अंदर पानी भर के रखता है और यहाँ के लोग पानी पीने के लिए इस पेड़ पर चढ़ते हैं। इस पेड़ पर 1 लाख गैलन पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है। दरअसल सूखे मौसम में जीवित रहने के लिए और ये पेड़ अपना पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है। आपको बता दें कि ये पेड़ उत्तरी तंजानिया के एक जगह की है जहां हज्जा ट्राइब के लोग रहते हैं। इन जनजातियों को शिकार के मामले में सबसे खतरनाक माना जाता है और वे अक्सर इन पेड़ों पर चढ़कर पीने के लिए साफ पानी निकाला करते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ देखकर तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उनके पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अफ्रीका के बसुल गांव के लोग इतने निडर और साहसिक है कि ये इन मगरमच्छों पर सवारी भी करते हैं। बड़े लोगों को तो छोड़िए, छोटे बच्चे भी इन विशाल मगरमच्छों के साथ खेलते और उन्हें खाना खिलाते दिखेंगे। दरअसल यहाँ के लोग इन मगरमच्छों को पवित्र और धार्मिक मानते हैं। उनका ये विश्वास 1500 के दशक से है, जब इस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था और एक मगरमच्छ ने पानी का रास्ता दिखाया था और वहाँ के स्थानीय लोगों को पास के ताजे पानी के धारा तक पहुंचाया था, जिससे उनके खेतों में काफी मदद मिली। दोस्तों, ये तस्वीर हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा था जो इसके बारे में जानना चाहता था। तो आपको बता दें कि ये एक मानव सुअर आकार का एक बच्चा है और ये तस्वीर है केन्या के मोरंगा शहर की। दरअसल वहाँ एक आदमी रहा करता था, जेम्स विल्ट्स नाम का। उनका एक फार्म हाउस था जहाँ वो सुअर को पालता था और उनका मांस बेचता था। उनके फार्म में कुछ गर्भवती सुअर थे। फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उनमें से एक सुअर का बच्चा कुछ इस प्रकार का पैदा हुआ। फिर इंटरनेट पर यह काफी वायरल हुआ और इस पर खूब चर्चा हुई। ये वाकई में एक रोचक घटना होता अगर ये फेक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक कला मॉडल है जिसे एक जर्मन कलाकार ने बनाया था और कुछ लोगों ने इंटरनेट पर इसे मानव सुअर की कहानी के रूप में बेचा, जिससे लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।